हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को। ये निबंध होगा भारत में कोविड-19 का सामाजिक प्रभाव। ठीक है, यानी कोविड-19 कोरोना वायरस का सोशल इम्पैक्ट भारत में क्या है, सोशल इम्पैक्ट इन इंडिया, इस पर ये टॉपिक होगा। और इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करिए अपने एग्जाम के हिसाब से, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसको कैसे लिखना है ये बेसिकली हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप कवर कर सकते हो। सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे, विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर अपने एग्जाम के हिसाब से बाय कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की। कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। शुरुआत दोस्तों आप कर सकते हो, कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी एक वैश्विक समस्या बन चुकी है और इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन लागू किया। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि कोविड-19 को लेकर के भारत में लॉकडाउन कब से शुरू हुआ। भारत में लॉकडाउन जो है उसकी शुरुआत 24 मार्च 2020 से की गई और यहाँ पर आप बता सकते हो ताकि इस वैश्विक महामारी से बचा जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत मार्च से ही कर दी गई थी। राइट, सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सफलता का दावा किया है, जिसमें कहा गया कि यदि राष्ट्रव्यापी तालाबंदी नहीं की गई होती तो यहाँ कोविड-19 मामलों की संख्या और अधिक होती। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में इस चीज़ का दावा किया गया कि अगर शुरुआत में अगर पहले से ही अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो जो कोविड-19 के मामले हैं उसकी संख्या काफ़ी अधिक होती भारत में। राइट, तो शुरुआत में ये दावा काफ़ी हद तक सही भी रहा, लेकिन हालांकि हाल ही में कोविड-19 मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी है। अब जो है काफ़ी तेज़ी से मामले सामने आ रहे हैं और जो कोविड-19 के मामले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। राइट दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, सिचुएशन के हिसाब से आप यहाँ पर बता सकते हो कि क्या करेंट सिचुएशन है इसको लेकर के। राइट दोस्तों, तो यहाँ तक आप इसको एक अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद आगे मूव करते हैं दोस्तों हम लोग बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में आप यहाँ पर बता सकते हो, कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में हमारे खान पान से लेकर के हमारी कार्यशैली बदल चुकी है, जिसके कारण शारीरिक गतिविधियों में कमी आई है, जिसके कारण मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कोविड-19 का। महामारी के दौरान लॉकडाउन होने के कारण जो है लोग बाहर नहीं जा रहे, लोग घरों में ही हैं, तो खान पान को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें जो है, हमारी कार्यशैली भी बदल चुकी है, हमारा खान पान का तरीका बदल चुका है और जो शारीरिक गतिविधियाँ, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है मोटापे की समस्याएं आ रही हैं, मधुमेह की समस्याएं हैं और हृदय रोग से रिलेटेड ये सभी जोखिम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो अदर डिजीजेज हैं कोविड-19 के अलावा वो भी तेज़ी से बढ़ी हैं लॉकडाउन की वजह से। यहाँ पर सिचुएशन जो है काफ़ी हायर है। राइट, आगे दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में। कोरोना वायरस की वजह से कारोबार ठप पड़ गए हैं, कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं रद्द कर दी गई हैं, होटल रेस्टोरेंट तो बंद कर दिए गए हैं और कई कंपनियां, खास तौर पर आईटी सेक्टर की कंपनियों ने लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सुविधा दे दी है। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है या हमारी जो सोशल लाइफ है कितनी कई तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, कई तरह से सिचुएशन जो है चेंज हो चुकी है। जो कारोबार हैं लोगों के वो पूरी तरह से ठप पड़ चुके हैं, पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी बंद कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। होटल रेस्टोरेंट जो है वो भी बंद चल रहे हैं और जो है आप कह सकते हो जो कंपनियां हैं, खास तौर पर आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करने की सुविधा प्रोवाइड कर दी है, देती है। राइट, तो इसको देखते हुए जो सोशल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है हम सभी की, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो इस बॉडी सेक्शन में। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग
दुनिया भर के क्षेत्रों में इस महामारी का प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत में कमजोर वर्ग, महिलाओं और बच्चों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इस कोरोना वायरस का जो है दुनिया के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है इससे जो कमज़ोर सेक्शन के लोग आते हैं, यानी जो वीकर सेक्शंस के लोग आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव झेलने को मिला है। महिलाओं और बच्चों को भी इनको इसका प्रभाव झेलने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये दोस्तों बता सकते हैं इस तरह से। बाकी लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप समाज के कमजोर वर्ग के बीच कुपोषण की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, यानी लॉकडाउन के कारण जो है लोगों का काम धंधा बंद है, जिसके कारण जो बेसिकली डेली वेज वाले वर्कर्स हैं या वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो कि रोजमर्रा काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर झटका मिला है और उनमें कुपोषण की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कोई साधन नहीं है, तो फिर उनके पास पैसा नहीं आएगा, तो वो फिर अपना परिवार का पेट कैसे भरेंगे। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। इस तरह से आप कह सकते हो जो कमज़ोर वर्ग है उसको सबसे ज़्यादा उसका जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, राइट। इसी को देखते हुए सरकार ने भी अपनी तरफ से काफ़ी सारी कोशिशें की हैं। क्या क्या कोशिशें की हैं आप यहाँ पर बता सकते हो। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI ने हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में सरकार की पहल के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMJKAY के तहत 12.96 यानी 12.96 लाख मैट्रिक टन अनाज आवंटित किया है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है सरकार ने 12.96 लाख मैट्रिक टन जो है अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, राइट। तो यहाँ पर सरकार का जो इफेक्ट है ये भी आप बता सकते हो, सरकार क्या कर रही है इसके रिगार्डिंग, कैसे इसको डील कर रही है, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। सरकार के इनिशिएटिव्स भी आप यहाँ पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी बता सकते हैं, राइट दोस्तों। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा इस महामारी का सबसे प्रमुख मुद्दा रहा, जहां लाखों लोग बेरोजगार हो गए और बिना पैसे, भोजन और आश्रय के अपने अपने घरों तक पैदल जाने को मजबूर हुए। हालांकि सरकार ने बाद में उनके वापस लौटने की व्यवस्था भी कराई। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो जो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस रहा और काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ, आप तो भी बता सकते हैं। मजदूर वर्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए इस महामारी के कारण, और स्पेशली जो दूसरे शहरों में जाके काम कर रहे थे वो सभी लोग जो है बेरोजगार हो गए। यहाँ पर आप कह सकते हो कि लाखों लोग जो है, लाखों श्रमिक जो है एक तरह से बेरोजगार हो गए इसको लेकर के देखते हुए, जिनके पास ना तो पैसे थे, ना भोजन था, ना आश्रय था रहने के लिए, तो वे अपने अपने घरों तक पैदल ही जाने को मजबूर थे, राइट। एक बेसिकली स्टेट से दूसरे स्टेट जाने को मजबूर थे पैदल वो भी। ठीक है, तो हालांकि शुरुआत में दो मजदूरों को बहुत दिक्कतें हुई, लोग पैदल भी गए, लेकिन जब बाद में सरकार ने इसके लिए बेसिकली सुविधाएं प्रदान करना शुरू कर दिया, बाद में सरकार ने जो है उनके लौटने की व्यवस्था भी कराई। ठीक है, तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट का भी रोल बता सकते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए बसें और ट्रेनें चलाई गई, जो सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव था, वो भी यहाँ पर आप बता सकते हैं, राइट दोस्तों। तो आपको बेसिकली गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, कहाँ पे क्या चीज़ें जो है कई गवर्नमेंट द्वारा की गई, वो सारी ही चीज़ें ज़रूर आप मेंशन करना, और तभी आप बेटर तरीके से स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, अब और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लिखना है, चीज़ों को जितना सिंपल करके लिखोगे उतना बेटर है। ठीक है, और सिंपल लिखने पे ही आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखोगे, अगर एग्जामिनर को वो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो फिर वो आपको बेटर मार्क्स नहीं देगा, अच्छे नंबर नहीं देगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। सरकार को समस्याओं के समाधान को खोजने का प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसी समस्याएं दोबारा पैदा ना हो। ठीक है, यहाँ पर आप सजेशन देते हुए लिख सकते हो कि जो गवर्नमेंट है उनको जो इस तरह की सिचुएशन आती हैं, जो समस्याएं आती है, उनको उनके समाधान खोजने का प्रयास करते रहना चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि आगे चल के ऐसी समस्याएं पैदा ना हो, राइट। बाकी इस वायरस से लड़ने के लिए सभी व्यक्तियों, सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को एक साथ मिलकर योजना बनाकर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
या राइट, यानी कि इस वायरस से लड़ने के लिए हम सभी को यूनाइट होना पड़ेगा। सभी व्यक्ति, सभी सरकारें, सभी स्वास्थ्य संगठन एक साथ मिलकर योजना बनाकर काम करेंगी। योजना बनाकर सामूहिक रूप से अगर प्रयास करेंगे तो हम जरूर इस महामारी को खत्म करने में सफल हो पाएंगे। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से लिख सकते हो इस टॉपिक को, और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को आपको कैसे लिखना है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।